परम शक्तिपीठ श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई गई। इस शुभ अवसर पर मंदिर परिसर में पूजन अर्चन, हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस विशेष आयोजन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे पूजन अर्चन के साथ हुई। इसके पश्चात 11 बजे हवन यज्ञ शुरू किया गया, जिसमें भक्तों ने भक्ति भाव से भाग लिया। दोपहर 12 बजे से भव्य भंडारे की शुरुआत हुई, जो प्रभु इच्छा तक जारी रहा। इस आयोजन की मुख्य विशेषता थी मंदिर की दिव्यता और भक्तों की आस्था, जिन्होंने वर्ष भर इस मंदिर से जुड़कर नियमित पूजा अर्चना में भाग लिया। इस आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां से समाज को संस्कार, सेवा और सनातन संस्कृति की प्रेरणा मिलती है। कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक संकल्प को जो हम लोगों ने लिया था कि एक सूर्य भगवान का, माँ पीताम्बरा का और नारायण जी का एक मंदिर का निर्माण हम लोग करेंगे, उस पर भगवान की असीम कृपा हुई और उनकी कृपा की वजह से हम लोग एक मंदिर का निर्माण कर पाए। और उससे भी बड़ी बात है कि 1 वर्ष तक उसका मैं मानता हूं कि एक सफल संचालन जो हुआ है वो भी भगवान की कृपा से हुई है। तो आज सब हम जितने भी भक्तगण हैं, मंदिर के सेवादार हैं, ब्राह्मण हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की, उनका धन्यवाद किया और उनसे अनुरोध किया कि जैसी उन्होंने कृपा हम सब पे बनाए रखी है, इसी कृपा को वो बनाए रखें कि जब तक जीवन पर्यंत हम सभी लोग यहाँ पर भगवान की सेवा करते रहें और प्रभु के आशीर्वाद से जितने भी भक्त मंदिर में आते हैं या इस परिसर के आसपास कहीं भी रहते हैं, वो सारे भक्तों का, सारे सनातनियों का कल्याण हो। इस हेतु हम लोगों ने आज यहाँ पे पूजा अर्चना की है। सर, यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए भी देखिए, सबसे विशेष क्या है कि जब यहाँ पे शनिदेव की जब पूजा शनिवार को होती है तो शनिदेव के साथ नवग्रहों की भी पूजा होती है। और आपको पता है, सभी भक्तों को जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको पता है कि शनिदेव और नवग्रह की कृपा जिस पे हो गई तो समझिए कि रंग जो है वो राजा बन जाता है और रावण जैसा प्रतापी जो है वो भिखारी बन गया, क्योंकि शनिदेव और नवग्रहों ने अपनी कृपा उस पर से हटा ली थी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और हवन भी होता है शाम के समय और सारे भक्त लोग आते हैं। निःशुल्क ये हवन पूजन की व्यवस्था होती है, भक्त लोग आते हैं, बैठते हैं और हवन में सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना हवन होती है यहाँ पे, जिससे हनुमान जी जो हैं परम शक्तिशाली हैं और कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे अगर कोई भगवान हमेशा जो मौजूद हैं आज भी साक्षात, तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कृपा सब पर बने, इसलिए ये किया जाता है। और अभी जो श्रावण मास चल रहा है, इस समय यहाँ पे अंदर में हमारे बाबा विश्वनाथ जी जो मौजूद हैं और वहाँ वासुकीनाथ महादेव जी हैं, दोनों पे सुबह शाम रुद्राभिषेक हो रहा है, जिसमें भक्त लोग बड़ी संख्या में आते हैं और रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते हैं। हो गया मंदिर को। जिस दिन हम पहली बार यहाँ आए थे इस प्लॉट पर, तो एक अजीब सा माहौल था। एक मन में एक भय रहता था कि हम किसी दिन कोई मंदिर निर्माण की बातें सोच रहे हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो पहले हम लोगों ने 3 शेड से इसकी बाउंड्री करी, जो कुछ ही दिनों में तोड़ दी गई। लेकिन भगवान की ये कृपा रही, हमने बहुत जोश के साथ में मुझे लगता है 3 से 5 दिन के अंदर हमने ये पूरा निर्माण कराया था। और अब धीरे धीरे जब 1 वर्ष पूरा हो रहा है तो यहाँ पर बहुत लाइन लगती है श्रद्धालुओं की। और इस मंदिर में एक चीज़ मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये एक नेचर के संग चलने वाला मंदिर। अगर आप देखें तो वो उस तरह का मंदिर नहीं है कि बहुत ज़्यादा संगमरमर, आर्टिफिशियल सब चीज़ें लग जाएं। आपको आपके हृदय से जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक केंद्र है ये, जहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। और विशेष रूप से अगर आप देखें तो यहाँ मंगलवार के दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है। पूजा पाठ के बाद फिर यहाँ पर जप और हवन का कार्यक्रम होता है, जो सभी लोगों के साथ में होता है। और ऐसा ही शनिवार वाले दिन होता है। धीरे धीरे हम लोग और इसका निर्माण की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरा पार्ट है अब ये धीरे धीरे बनने जा रहा है। और ये मंदिर, मुझे ऐसा लगता है जब हम अगले साल इस पर चर्चा कर रहे होंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर होगा। इसके साथ में गौशाला है
और यहाँ के सभी लोग जो आसपास की कॉलोनी के लोग हैं जो महसूस करते थे कि एक ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ साफ सुथरा हो, इतने सारे पूजा पाठ की सामग्री के साथ साथ में अच्छे पुजारियों का यहाँ पर मुलाकात हो जाती है जो बहुत ज्ञानी है। और इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि यह मंदिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती रहे और लोग भगवान के दर्शन करके उनका लाभ लेता रहे। जब मुझे इस मंदिर के एक ट्रस्टी रोशन सिंह जी ने निमंत्रण दिया था कि पीताम्बरा सूर्य मंदिर, तो मैं संपूर्ण भारत में भी, भारत के बाहर बहुत सारे जगह गया, लेकिन कहीं होगा तो मुझे नहीं पता। मुझे अपने संपूर्ण जीवन में पीताम्बरा सूर्य मंदिर कहीं मिला नहीं था। तो ये एक अनोखा नाम था, क्योंकि सूर्य जो है ये आदि शक्ति के ऊर्जा के स्रोत है, और पीताम्बरा देवी कलयुग में एक देवी के रूप में वो शक्ति के स्रोत है, जिनकी शक्ति भी सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये दोनों के संगम का मंदिर हो, यह मेरी कल्पना से परे था। और इस मंदिर के बारे में जो लोग जानना चाहते, मैंने देखा तो यहाँ पता लेने की मुझे जरूरत नहीं। गूगल पर मैंने ड्राइवर को बोला कि पीताम्बरा सूर्य मंदिर डायल करो, क्योंकि ये दूसरा भारत में होगा ही नहीं, ये जरूर यहीं लगाया गया, और सीधे यहाँ गूगल ने हमको पहुँचाया है। तो ये आधुनिक दृष्टि से भी देखे कि सोशल मीडिया और सैटेलाइट और AI के युग में भी यहाँ पहुँचना आसान है। यहाँ आने के बाद जो मैंने देखा है कि अर्ध निर्माण में भी एक पूर्ण व्यवस्थित मंदिर है ये। इसकी अभी निर्माण की प्रक्रिया है, लेकिन जितना भी कुछ है, जैसे मैं कहीं जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि नक्शा पूरा बनाइए, लेकिन उसमें से जितना बनाइए वो संपूर्ण बनाइए, कि वो सब। तो इसमें आने के साथ आपको ये निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन किसी भक्त को ये नहीं लगेगा कि हमको यहाँ किसी चीज़ का अभाव पूजा की दृष्टि से या साधना की दृष्टि से हुई। प्रवेश के साथ जूते रखना, पूजे की सामग्री उपलब्ध होना, पंडितों का उपलब्ध होना, थाल उपलब्ध, एक एक चीज़ यहाँ उपलब्ध है। तो जिन लोगों ने इसकी कल्पना की है, निश्चित रूप से उनकी एक बृहद कल्पना रही होगी। और यहाँ हमने गौशाला भी देखा है, बासुकीनाथ का मंदिर भी आप देखेंगे कि दिल्ली और इस क्षेत्र में बाकी चीजें मिल जाते हैं, लेकिन वासुकीनाथ का मंदिर मिलना कठिन है। सूर्य मंदिर भी कठिन है। भारत में वैसे भी सूर्य मंदिर की बहुत जगह कम ही जगह मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत दिनों से अपने मन में चल रहा था पूरे प्रवीण जी के, और ये पूरी जो संस्था है आपस में विचार विमर्श कर रही थी कि हम लोग कहीं ऐसी जगह मंदिर बनाएं और इस प्रकार का मंदिर बनाएं जो प्राकृतिक हो, उसमें कोई अप्राकृतिक ना दिखे। तो उसको ध्यान में रखते हुए माँ भगवती ने सुना, और सुनने के बाद यह जमीन हमें मिली, और उसके बाद से हमने इसको अपने इस मंदिर के अंदर ऐसी आप स्वयं आकर के देख लें। आप हमारी हमसे व्यूज ले रहे हैं, आप स्वयं देखिए कि क्या खासियत है। यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ कोई चीज़ आपको लेंटर नहीं दिख रही है, सारी चीज़ प्राकृतिक है। उसके बाद से धीरे धीरे करके माँ भगवती को बिठाया गया, सूर्य भगवान को बिठाया गया, और छठी मैया की कृपा है, छठी मैया की घाट से ही शुरू हुआ और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इसमें मैं अप्रत्याशित सबका योगदान और सबका सहयोग मैं मानता हूँ। सबसे पहले हम सभी को माँ पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर के 1 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास ही नहीं हो रहा कि 1 साल में आज ये मंदिर भूमि से उठ के और कितना बड़ा हो चुका है। ये शक्तिपीठ बन चुका है, और यहाँ एक एक करके सभी विग्रहों की स्थापना हुई है। और आसपास के क्षेत्र की तरफ देखा जाए या इवन द्वारका क्षेत्र का भी देखा जाए तो इतना भव्य मंदिर कहीं पर भी नहीं है। जितने भक्तिभाव से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, कहते हैं भगवान वही विराजमान होते हैं जहां सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाती है। और आज 1 वर्ष तक जो भगवान की आराधना की गई है उसका प्रभाव इस जगह पर साफ दिखाई देता है। इवन इतनी गर्मी के मौसम में भी आप देख सकते हैं यहाँ के पौधे सब में हरियाली है, जबकि बाकी जगह मुरझा जाते हैं। तो ये एक मंदिर का प्रताप होता है, ये उस जगह की भव्यता होती है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये बताता है कि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। धन्यवाद। हूँ और इस एरिया में मैं इस मंदिर में पहली बार आई हूँ डॉक्टर सुधा जी के साथ,
पर मुझे दूर से, जैसे हम गाड़ी से उतरे, दूर से ही देख के कुछ नया सा अच्छा सा लगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम हमारे नेचुरोपैथी के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि ये वुड वाला और बांस वाला ये वाला सीन मैंने पहली बार देखा मंदिर में। लकड़ी से, पत्थर से तो सब जगह बनते हैं, पर इस तरह ये बांस से खड़ा किया इतना सुंदर भव्य मंदिर मैंने पहली बार देखा। तो आते ही इतना अच्छा लगा और पॉजिटिविटी लगी। अंदर मंदिर में भी गए तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि वास्तव में देवता विराजमान है, और आते ही मन को शांति मिली और बहुत ही अच्छा महसूस हो। और कितने वर्ष हो गए इस मंदिर को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आरोग्यम भास्कर अधिच्छेद, जो आरोग्य के जो देवता हैं वो भगवान भास्कर हैं, भगवान सूर्य भगवान हैं, उनको हम नमन करते हैं। नवग्रह में सारे ग्रहों के जो राजा हैं भगवान भास्कर हैं, और इस बात को प्रमुखता से यहाँ स्थान दिया गया है कि इस बात का महत्व समझा गया कि आरोग्य देने वाले एकमात्र जो देव है वो सूर्य भगवान है। उनके यहाँ पे उनके मंदिर की स्थापना हुई है और आरोग्यता के प्रतीक हैं। और बहुत ही सबसे अच्छा मुझे यहाँ ये लगा कि ये बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में बना है। हम जहाँ भी जाते हैं ना आजकल, वो कंक्रीट का जंगल या मंदिर वगैरह भी जो बनते हैं, पूरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, यहाँ बहुत प्राकृतिक मंदिर बना है जहाँ पे केन का, वुड का, बांस का ऐसा इस्तेमाल हुआ है। पूरा खुला वातावरण ज़्यादा है, जिससे अधिक से अधिक सूर्य की रश्मियाँ आए, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिले और वो आरोग्यता प्रदान करें। इसके लिए मैं सभी को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और बहुत ही उत्तम कार्य किया आरोग्य के क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण करके। धन्यवाद। आज मंदिर को 1 साल हो गया पूरा, और जो भी पूजा पाठ यहाँ हुआ है रोबिन महंत जी की सानिध्य में, और यहाँ के जो ब्राह्मण है बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त है और उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है, योग का, वेदाओं का, हर वेद के ज्ञान और बगलामुखी का है रोबिन जी को। तो जो भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं वो रोबिन जी के द्वारा करवाए जाते हैं, और जो यहाँ के ब्राह्मण नारायण जी हैं वो बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, और जो भी कुछ यहाँ पे होता है वो बहुत अच्छे से और सभी को एक नज़र से देखते हुए, किसी में कोई भेदभाव वगैरह नहीं रखते, ये सबको एक जैसा समझते हैं। हनुमान जी पंडित जी बहुत अच्छे हैं, और शुक्ला जी, रिंकू शुक्ला उनका नाम है, वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा रहा 1 साल, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, और बहुत तेज गति से मंदिर की कार्य आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। मंदिर की कमेटी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और बहुत अच्छी हिसाब से मंदिर को लेकर चल रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मंदिर को 1 साल हो गए पूजा चल रही। हमें बहुत खुशी है कि आज इस मंदिर को पूरा 1 वर्ष हुआ है, और हिंदू समाज में ये ऐसी उपलब्धि है कि जैसे कि पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें हमें बहुत खुशी हुई, और आज इस मंदिर में आके हमें बहुत ही हर्ष है और खुशी है कि ऐसे ही मंदिरों का यानी अनुष्ठान चलता रहे और ये